हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप? वेलकम बैक. दिस इज योर चैनल जिग्जो ट्यूटोरियल फिजिक्स एंड टुडे वी आर हैविंग अ +1 क्लास. द टॉपिक नेम इज relative velocity. Relative velocity is a very important topic which we are facing in our daily life. What is relative velocity? This is a class for +1. So you all the students from +1 class, you will have to think it wisely because these types of topics are very much interesting topics and you will have to give your full attention to this topic. So what is relative velocity? Relative velocity क्या है? If two bodies or three bodies moving in a straight line, this is the topic under a straight line motion. So again we are considering a straight line motion. Three bodies moving in a straight line. Okay, whether they are moving एक ही डायरेक्शन को जाए या फिर दूसरी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाए. ध्यान से सुनना बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप डेली फेस करते हो इसे. एक बॉडी इस तरफ को जा रही है, दूसरी भी इसी तरफ को जा रही है. सुनना, एक बॉडी ऐसे जा रही है, दूसरी भी इसी तरफ को जा रही है. तो अगर दोनों की वेलोसिटीज बॉडीज की सेम हो, ओके, दोनों के दोनों वेलोसिटीज बॉडीज की सेम हो, तो जो एक बॉडी में पैसेंजर है जो इस तरफ को जा रही है और दूसरी बॉडी में जो पैसेंजर है वो दोनों एक दूसरे को देखें. कैसे? ये वाली बॉडी, ये ब्लैक बॉडी, ये ब्लू बॉडी सेम डायरेक्शन को जा रही है. इन दोनों के ऊपर एक एक पैसेंजर बैठा है. दोनों की बॉडीज की वेलोसिटी सेम है. इसके ऊपर जो पैसेंजर बैठा है वो इसको देख रहा है, उसके ऊपर जो पैसेंजर बैठा है वो इसको देख रहा है. तो क्या उन दोनों को, ये दोनों जो पैसेंजर्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं इन दोनों बॉडीज के ऊपर, तो क्या उनको ये दोनों बॉडीज मूवेबल लगती होगी? या एक दूसरे को वो जब देखें तो उनको ऐसे फील होगा कि वो किसी ऐसी बॉडी में बैठे हुए हैं जो मूवेबल है, जो मूव कर रही है, या फिर वो ऐसे लगेंगे वो रेस्ट पोजीशन पे ही बैठे हुए हैं. मींस उनको क्या ऐसे लगेगा कि ये बॉडीज मूव कर रही हैं, या उनको ऐसे लगेगा कि जिसको मैं देख रहा हूं क्या वो वाली बॉडी, वो जो पर्सन है वो अपनी जगह से मूव कर रहा है. मींस जिस पैसेंजर, जिस ट्रेन में या जिस गाड़ी में या जिस बॉडी में वो बैठा हुआ है क्या वो बॉडी मूव कर रही है. ऐसा फील होगा. आपने देखा होगा ऐसी चीजों को. आप एक बस में ट्रेवल करते हो, एक बस दूसरी बस आए और दोनों बसेस में क्या हो जाए, एक तरह से रेस लग जाए. ना वो उसको ओवरटेक करने दे ना वो उसको करने दे, दोनों ही ऐसे सेम. तो आप जब सामने वाले उस बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, जब उन लोगों को आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेंगे दोनों के दोनों बसेस खड़ी हैं. अगर बसेस में कोई जर्क नहीं है तो ऐसे फील होगा कि दोनों बॉडीज बसेस खड़ी हुई हैं. उसके ऊपर वो सामने भी एक पैसेंजर है जो बैठे हुए हैं सामने वाली बस पे, और हम एक पैसेंजर, हम भी इस बस पे बैठे हुए हैं. तो जब हम दूसरी तरफ देखें जिधर फील्ड्स होंगे या जिस तरफ पे प्लांट्स लगे होंगे, तो हम उस तरफ तो देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि वाकई में बॉडी जो है मूव कर रही है. और इस बस को देखें तो फील होगा कि यार दोनों ऐसी इकट्ठी जा रही हैं. ऐसे आप भी चलो और साथ में इस बॉडी को मैं चलाऊं तो मेरे को ऐसे मैं सामने देखता जाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे ऐसे फील होगा कि ये भी नहीं चल रही और मैं भी नहीं चल रहा. हाँ, साइड वाले जो बैकग्राउंड है पीछे वाली वो मूव करती होंगी, बट ये वाली बॉडी और मैं, हम दोनों ऐसे फील होंगे कि दोनों स्टिल पोजीशन पे हैं. ऐसे अक्सर आपके साथ होता होगा बच्चा जी. तो उस चीज को, एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी, अगर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो तो वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगी बच्चा जी, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. कैसे समझिए, अभी डायग्राम से समझते हैं. एक बॉडी है ऐसे मूव कर रही है, दूसरी बॉडी है वो भी ऐसे मूव कर रही है, दोनों इस तरफ को जा रहे हैं. दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, सेम. इसकी v1 है, v2 है, इसकी v1 है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है. इसके ऊपर जो पैसेंजर होगा, इसके ऊपर जो पैसेंजर होगा, उसको क्या वेलोसिटी सेम का मतलब क्या कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर होंगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये पहले वाले का होगा. डिस्प्लेसमेंट तो सभी के लिए सेम होगी ना. यहां से बॉडीज चली हैं, यहां पर मैंने टाइम नोट करना शुरू किया तो ये वाला टाइम हो गया 0 से स्टार्ट, ये 0 से स्टार्ट, और यहां से यहां तक पहुंचे वो, तो उनका टाइम हो गया t.
तो इसका भी टाइम हो गया t इक्वल टू टी। तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पहले वाली थी x नॉट, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्प्लेसमेंट होगी x। ओके, तो फिर कुछ ऐसे ऐसे बना, समझे बात। अगर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, इसका मतलब जब पहले वो दोनों बॉडीज यहां से स्टार्ट होकर यहां पर पहुंची, उसके बाद जब वो आगे जा रही है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो इसका मतलब जब ये वाला पर्सन इस पर्सन को देखेगा, इस पैसेंजर इस बॉडीज के ऊपर बैठा हुआ, तो वो दोनों को ऐसा फील होगा कि ये भी सामने वाली खड़ी है और ये भी खड़ी है, एक दूसरे की तरफ जब वो देखेंगे। तो बात समझ आई बच्चा जी। इसका मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर अप हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी दोनों बॉडीज की क्या है, सेम है। अगर बॉडी सेम है तो जब इनके ऊपर बैठे हुए कोई भी पैसेंजर एक दूसरे को देखेंगे तो उनको ऐसे फील होगा कि दोनों बॉडीज स्टिल है रेस्ट पोजीशन पे, ऐसे ऐसे बॉडीज दोनों इकट्ठी जाएंगी। ओके, और जब एक की वेलोसिटी ज्यादा हो और दूसरे की कम हो और डायरेक्शन का भी मोशन हो तो कैसे फील होता है, अब इसको समझना है। एक बस ऐसे जा रही है, दूसरी बस भी ऐसे जा रही है। अभी पीछे वाली जो बस है वो थोड़ी ज्यादा स्पीड पे है और ये कम स्पीड पे है। ये वाली जो हमने समझा ये क्या था कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अभी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ये अगर आकर उसको ओवरटेक करे तो आप जो इस गाड़ी में बैठे हुए हो और पीछे वाली जो बस आई वो आकर इसको ओवरटेक करे, तो आपकी जो नेक की पोजीशन होगी वो कैसे होगी, आपकी नेक की मूवमेंट कैसे होगी। आप देखोगे ऐसे बस में बैठे हुए पीछे देखोगे, इसका मतलब आपकी गर्दन ऐसे जाएगी, ऐसे हिलेगी ना। बट अगर आपकी बस ऐसे जाती है और दूसरी बस सामने से ऐसे आए और आप इसी बस में बैठे और उस बस को देखो, तो आपकी मूवमेंट कैसी होगी। तो मूवमेंट स्पीड कहां पर आई, हमारी नेक की स्पीड मैक्सिमम कहां पर बनी, कि हमें कब फील हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों बॉडीज की ज्यादा और कम है। कम कैसे फील हुआ, जब दोनों सेम तरफ को जाते होंगे। तो इसका मतलब जब ये वाली स्पीड पे होगी, ये कम स्पीड पे होगी, तो ये धीरे धीरे इसको ओवरटेक करेगी, क्योंकि ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड में थोड़ा डिस्टेंस है। हाँ, थोड़ा फर्क है इन दोनों में, बट ये दोनों सेम डायरेक्शन की ओर जा रही है। जब इसका मतलब तब ये वाली ऐसे, अभी दूसरी बॉडी आएगी, मैं इसको देखूंगा तो ऐसे ऐसे फील होगा, यार धीरे धीरे बढ़ती आगे चली गई। क्यों? क्योंकि दोनों सेम तरफ को जा रहे थे। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या लगी, कम लग रही है। बट अगर वो सामने से दूसरी तरफ को जाती हो तो वो कैसी होगी, ऐसे एकदम से ओवरटेक करके, तो कैसे फील होगा, वाह भाई वाह, बहुत स्पीड है। तो बात समझने की कोशिश की बेटा आपने, कि अगर सेम डायरेक्शन को जाती हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल थिंक करो, इमेजिनेशन आपकी बढ़ाओ, क्योंकि फिजिक्स में कई थिंग्स ऐसी होंगी बेटा जी जो आपको हम एट ए टाइम दिखा नहीं सकते, बट आपकी इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए, अच्छा कुछ ऐसे था, तो वो थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है। तो अगर बॉडी ऐसे जाती हो, एक बॉडी दूसरी बॉडी ऐसे जाती हो, तो आप यहां पर हो और ये इस बॉडी को आप देखोगे, ये अब यहां पर थी और अभी यहां पर पहुंच गई। इसका मतलब आपकी नेक की मूवमेंट इतनी ज्यादा स्पीड से ऐसे हो जाएगी, आप यहां पर बैठे हुए हो। और अगर ऐसी बॉडी जाती हो एक और दूसरी भी पीछे से ऐसे आए, तो आपकी नेक की पोजीशन कैसे थी, यहां पर थी, और धीरे धीरे ये बॉडी आगे जाकर ओवरटेक करेगी, ये भी तो सेम तरफ को जा रही थी, तो आपकी नेक की डायरेक्शन जो है वो ऐसे ऐसे हो धीरे धीरे आगे हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर अगर सेम डायरेक्शन की ओर हो बॉडी चलती हुई, तो बेटा जी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन को जाती हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा जी, बढ़कर ज्यादा हो जाती है। तो आपको डायग्राम समझ आ गई होगी, जो थिंकिंग थी वो समझ आ गई होगी। और अगर ये समझ आ गया तो अभी ग्राफ्स पे देखें तो क्या होता है, ऐसे है, इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट है और इस साइड पे टाइम है। वेलोसिटी देखनी थी तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया। दोनों ये वाला केस लेंगे, दोनों बॉडी सेम कैसे, सेम जा रही है स्पीड के साथ। मान लिया जाए कि एक वाली बॉडी, और जब मैंने मूवमेंट शुरू की तो एक वाली बेटा जी बॉडी यहां पर थी और दूसरी बॉडी अभी यहां पर ही है। ओके, मींस अभी वो बॉडी, एक वाली बॉडी और दूसरे दोनों बॉडीज के बीच में डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है,
मींस दोनों बॉडीज के बीच में डिस्प्लेसमेंट कोई है जब हम टाइमिंग को स्टार्ट करेंगे तब। तो इसका मतलब क्या कि जब मैंने टी को स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 मींस टी को मैंने स्टार्ट किया, तब एक बॉडी ए है और ये बी है, तब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा जी? इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल, 0 होगा बी का, और इसका क्या होगा बेटा जी? इतना मान लिया जाए 10 मीटर है। इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम है कितनी है? 10 मीटर है। और तब इसका t इक्वल टू 0 शुरू हो गया और इसका भी t इक्वल टू 0 तब शुरू हुआ टाइमिंग, तब मैंने स्टार्ट की। तो उसके बाद सेम स्पीड के साथ जाएगी। इसका मतलब जब ये वाली बॉडी यहां पर पहुंच जाएगी तब ये वाली बॉडी यहां पर पहुंचेगी, और मींस ऐसे ही रहेगा फिर से। उसके बाद जब जब ये आगे बॉडी बढ़ती जाएगी ऐसे, तो ये वाली पीछे पीछे भी ऐसी जाती जाएगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो तय उतना ही रहेगा, वो तय है, वो जितना है वैसा ही रहेगा। तो क्या हुआ, मान लिया जाए एक वाली बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बेटा जी है हमारे पास, कौन सी थी? ए वाली बॉडी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल है 10 मीटर यहां पर है, और दूसरी अभी स्टार्ट ही हुआ है यहां से, तो सेम स्पीड से जाएगी। तो बेटा जी क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो ग्राफ कुछ ऐसे था, और ये ए का हो गया, और बी वाले का अभी 0 था उस वक्त, ए का 10 सेंटीमीटर था, 10 मीटर था, तो ये वाली बॉडी भी ऐसी जाएगी। इसका मतलब दोनों ऐसी जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच की फिक्स है, वो उतना डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। समझे बात? यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसे ही था ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फिक्स था, इतना डिस्टेंस, तब इसका t इक्वल 0, तब इसका t इक्वल 0, ये इतने डिस्टेंस की दूरी पे थी। और जब सेम स्पीड से जाएगी तो ऐसे ऐसे जाएंगी इकट्ठी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसा केस हुआ। अभी सेकंड केस ले, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी x इस तरफ और t इस तरफ, फिर वही केस, x a है यहां पर और x b है यहां पर, ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो क्या हुआ, केस कौन सा? ये वाला केस में फिर से वही केस हुआ। अभी क्या होगा बेटा जी, ये वाली बॉडी जो आगे थी, कैसे डायग्राम बना ली हल्का सा, ये वाली बॉडी यहां पर है और ये वाली बॉडी अभी यहां पर है। ये एक्स ए है, ये एक्स बी है, यहां पर टी इक्वल टू 0 है, यहां पर भी टी इक्वल टू 0। मैंने जब शुरू किया, मैं टाइम इंटरवल काउंट करनी शुरू की, तब की बात है। तो ये यहां पर है, ये यहां पर, इसका मतलब ये कितनी दूरी पर है? इससे 10 मीटर की दूरी पर है। तब शुरू किया, और इसकी स्पीड ऐसे बढ़ेगी और इसकी स्पीड भी ऐसे बढ़ेगी, और इसकी स्पीड क्या है बेटा जी? ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी स्पीड। इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा, जो पीछे ये आगे था, ये 10 मीटर आगे था, मैं एक्स ए हूं, वो एक्स बी है, तो क्या होगा, ये भी स्पीड पे जाएगी और वो भी स्पीड पे आएगी। वो धीरे धीरे इसको, मैं ऐसे देख रहा हूं, वो धीरे धीरे इसको ओवरटेक कर गई ना। तो ग्राफ कैसे होगा? यहां पर क्या हुआ कि ये जो बॉडी है एक्स ए है, ये भी कुछ स्पीड से ऐसे गई। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है बेटा जी। ये गई कैसे? ऐसे गई। और ये जो है बी वाली है, ये कैसे गई बच्चा जी? अभी इसकी स्पीड मैंने बोला क्या है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी सॉरी बेटा, सेम डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, सो वेलोसिटी, सो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए। सो कुछ ऐसे होगा ना। स्ट्रेट लाइन का मोशन का मतलब क्या है बच्चा जी, कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी तो ग्राफ जो बनता था वो स्ट्रेट लाइन बनता था, लीनियर बनता था। समझे बात? ये वाले ग्राफ ऐसे बनते थे क्या, जब हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था। बट दोनों के दोनों वेलोसिटीज हाँ यूनिफॉर्म मोशन से जा रही हैं, वो भी जा रही है, बट दोनों के दोनों की वेलोसिटी बेटा जी सेम नहीं है। अगर एक वाली बॉडी जो है वो पहले सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच में 10 मीटर्स कवर कर रही है, तो दूसरी, और अगले सेकंड में भी वो 10 करेगी, अगले में भी 10, अगले में भी 10। दूसरी बॉडी हो वो एक सेकंड में 15 कर रही है, अगले में 15, अगले में 15, अगले में 15। इसका मतलब वो भी यूनिफॉर्म मोशन, वो भी यूनिफॉर्म मोशन, बट दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है। एक की वेलोसिटी ज्यादा और एक की कम है। तो ये वाले की क्या है, कम है, इसकी ज्यादा है। इसका मतलब वो इसको ओवरटेक करेगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका ग्राफ क्या होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। इसका स्लोप इतना है,
तो इसका इतना है। सो ये वाला कम लग रहा है, इतना कितना होगा अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री, और ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम है। जिसका स्लोप कम है उसकी क्या है वेलोसिटी कम है, क्योंकि हमने पढ़ा था इस बात को भी बेटा जी। वेलोसिटी किसके बराबर है स्लोप के, कब यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसका मतलब ये वाला हुआ वेलोसिटी ए वाले की और ये क्या हुई बी वाले की। इसका मतलब ये इसको ओवरटेक करेगी और यहां पर जाकर क्या होगा इन दोनों बॉडीज इस टाइम के ऊपर, वो पूछेंगे कौन से टाइम पे ऊपर जाकर वो इंटरसेक्ट किए, वो इस टाइम के ऊपर इंटरसेक्ट किए। यहां पर दोनों बॉडी इंटरसेक्ट की और इतने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट किए। तो थिंग्स क्लियर होनी चाहिए, वो आपको शायद हो गई होगी। ओके, ये तो मेथड था कि दोनों बॉडीज कैसे, और समझा जाए बेटा जी कि दोनों बॉडीज बेटा कैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कैसे डिक्रीज हो रही है, वो भी देखने के बाद। दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन को जाती होंगी। ओके, सेम स्पीड है वी ए की भी और वी बी की। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी सेम डायरेक्शन पे है और सेम पर जाती हो तो कैसे होता है बेटा जी कम होती है। और अगर दोनों की सेम स्पीड है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई 0। सेकंड वाला केस एक की ज्यादा है एक की कम है, ये ए वाले की है ये बी वाले की। यहां पर मैंने ए वाले की कम ली थी। अभी हम केसेस कर रहे हैं। मान लो कि ए की ज्यादा है और बी की क्या है थोड़ी सी कम है, इससे ज्यादा, ये ज्यादा है ये कम है। तो तब बेटा जी क्या होगा, अभी सेम डायरेक्शन पे है तो फिर क्या होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो क्या बेटा कितनी रह गई, तो ये कम होगी। ये वाली इतनी थी ये इतनी थी, इसका मतलब ये इतनी वाली रिलेटिव वेलोसिटी तो कम होगी ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बनी इसकी। बट अगर एक इस तरफ को हो और बेटा जी एक इस तरफ को जाए और एक इस तरफ को जाए, तो बेटा तब क्या होगा, तब हम कैसे करेंगे कि ये वाली इस तरफ को है ये वाली इस तरफ को जा रही, दोनों एक दूसरे से एंगल पे जाती होंगी। तो देयरफॉर कितना होगा, अभी देखा जाए ये एक तरफ को ये दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज होती है। सो देयरफॉर क्या आएगा वी ए प्लस वी बी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बन गई इसकी। तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। बात समझ आई कि वेलोसिटी कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है। जब सेम डायरेक्शन पे होगी तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। अगर दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है तो, अगर दोनों वेलोसिटी सेम एक ही डायरेक्शन पे होगी और इक्वल वेलोसिटी होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी। ओके, और जब दोनों डायरेक्शन एक इस साइड पे हो एक दूसरी साइड पे हो जाती हुई, मींस एक वाली बॉडी से दूसरी वाली बॉडी ऑपोजिट जाती हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज होती है, क्योंकि फेस हमारा तब कैसे मूव करता है। और जब सेम डायरेक्शन पे हो तब, और जब दोनों कैसे सेम वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन पे जाती हो तो ऐसे फेस रहेगा। वो सामने वाला हमने देखा आप उसको देखेंगे। बात समझ लगी, तो कुछ ऐसे था। तो ये था हमारा बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। अगर लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और परिवार के साथ बैठें, परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुख की घड़ी में वो आपके साथ बैठा हुआ है। बाय बाय।